आपको पता है पुलवामा, पहलगाम, 26/11, पार्लियामेंट, उरी, ऐसे हम लोग क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे देश में गद्दार बैठे, हमारे देश में ऐसे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, हमारे देश में ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने ही देश से नफरत करते हैं। नोमान इलाही अभी ये पकड़ा गया है पानीपत से 13 मई को, और अभी कल कैराना इसको पुलिस लेके आई थी, जिसके घर से कई ऐसे कार्ड मिले हैं, कई ऐसे पासपोर्ट मिले हैं, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो पाकिस्तान के साथ उसके मिले होने के सबूत दे रहे हैं। पिछले 2 साल से वो लगातार ऐसी सूचनाएं और ऐसे जानकारियां साझा कर रहा था, देश की सिक्योरिटी से जुड़े, सेना की गतिविधियां देता था। कई सारे ऐसे फोन्स मिले हैं जिससे पाकिस्तान को हेल्प होती थी। खबर तो ये भी है कि पहलगाम हमले के बाद इसको श्रीनगर भी भेजा जा रहा था ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए। अब आप खुद सोचिए, जिस पाकिस्तान से हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, वही लोग हमारे पीठ में छोरा घोंपने के लिए तैयार बैठे। ऐसे पता नहीं कितने नोमान इलाही इस देश में बैठे हुए हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इन्फो साझा कर रहे हैं। 110% मैं बता रहा हूँ। तुमको क्या लगता है पाकिस्तान ऐसे शांत बैठ जाता है? जब मन होता है तब हमले करा देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से एक्टिव हो गए थे आतंकी। अभी भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में 6 आतंकियों को मारा है। लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। बताइए कहाँ रह रहे थे वो? उनके पास खाने के लिए चीजें कहाँ से आ रही हैं? उनके पास रहने के लिए जमीन कहाँ से आ रही है? उनके पास चीजें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जाहिर सी बात है यहाँ पाकिस्तानी करेंसी चलती नहीं है, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? बिना लोकल सपोर्ट के ये हो रहा है क्या? ये बात सिर्फ कश्मीर और केरल तक सीमित नहीं है। ऐसे लोग पूरे देश में फैले हुए हैं जो भारतीय होने का दामन ओढ़ के गद्दारी कर रहे हैं पीठ पीछे। और इनकी खबरें मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन इनकी वीडियो कोई नहीं बनाएगा। अरे क्यों नहीं? बताइए ना, दुनिया को पता होना चाहिए कितने नोमान इलाही है। भाई तुम मानोगे नहीं, कैराना जब पुलिस पूछताछ करने गई कल, एक व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है कि नोमान इलाही कौन है, क्या करता था, कौन। अरे यार, तुम्हारे पड़ोसी में कोई 2 साल से जासूसी कर रहा है, तुमको पता ही नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज होती है जो बोलना चाहिए ना। मुंह खोलने के लिए ही तैयार नहीं है। कैराना की जानकारी के लिए आपको बता दूं, 70% आबादी मुस्लिम रहती है। यूपी का एक जाना माना जगह है जहाँ से सियासी रंगमंच भी सियासतदारों के लिए सजाए जाते हैं और काफी हॉट सीट रहती है यूपी की। तो वहाँ का रहने वाला है ये गद्दार, और पानीपत में रहता था। और बताया तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान भी कई बार आया गया क्योंकि इसकी मौसी वहाँ रहे। हमारे देश में न जाने इतने कितने लोग रह रहे हैं जिनका अभी भी रिश्ता पाकिस्तान से जुड़ा हो और यहाँ रह रहे हैं। देखो, मानवता के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन देश की सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान वाली ये सिचुएशन न होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितने पुरुष ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान सेना में काम कर रहे हैं, और उनकी बीवी बच्चे हमारे यहाँ पल रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के पैसों पर। बताइए, आप हमारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, सब कुछ हमारे टैक्स के पैसों का ले रहे हैं आप, और कर क्या रहे हैं देश के साथ भाई? और फिर तुम सोचो कि देश का डेवलपमेंट हो जाएगा जब ऐसे घुन हमारे यहाँ है। तो गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है, कोई भी योजना का लाभ देती है, तो वो कितने हमारे लोग में बंटना चाहिए, तो वो कितना ज्यादा लोगों में स्कैटर्ड हो जाती है भाई। कहाँ से आपको फायदा मिलेगा किसी चीज का? ये तो पाकिस्तान का हाल है। सिर्फ बांग्लादेश का ऐसे जब हम लोग निकालने बैठेंगे ना, करोड़ों में ऐसे लोग मिलेंगे। जितने यहाँ बड़े शहरों में काम वाली आती, जितने कूड़ा उठाने वाले आते हैं, ये सब रोहिंग्या है भाई। ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये मानसिकता की लड़ाई है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और जब तक हर आदमी धर्म से ऊपर उठ के देश के बारे में नहीं सोचेगा, पहले अब ये नहीं सोचेगा कि हम इंडियन है, तब तक इस चीज का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मैं लिख के दे दूं।